जनवरी फरवरी 2026 में दिखेंगे ये 5 संकेत। क्या कलयुग का अंत और सत्य युग का आरंभ निकट है? यह सवाल अब केवल कल्पना नहीं रहा, यह समय का सच बनता जा रहा है। आने वाले कुछ महीनों में धरती पर, आकाश में और मानव जीवन के भीतर ऐसे परिवर्तन होंगे जिन्हें देखकर लोग कहेंगे, शायद यही वह घड़ी है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले अच्युतानंद दास जी ने की थी। रातें भारी होती जा रही हैं, हवाएं अपने भीतर कोई रहस्य समेटे चल रही हैं। मंदिरों की घंटियां अब किसी अनदेखी धुन में बज रही हैं और आकाश की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो। क्या यह संयोग है या आने वाले युग का संकेत? अच्युतानंद दास जी ने कहा था, जब समय अपने अंतिम चक्र में पहुंचेगा तब 5 संकेत एक एक करके प्रकट होंगे और वे पांचों संकेत बताएंगे कि कलयुग समाप्ति की ओर है और सत्य युग अपने द्वार खोल चुका है। सदियों से यह भविष्यवाणी ग्रंथों में सोई हुई थी, पर अब उसके शब्द जीवित हो रहे हैं, क्योंकि 2026 की शुरुआत में जो होने वाला है वह केवल खगोल या विज्ञान की घटना नहीं, वह उस दैवी योजना का पहला कदम है जो ब्रह्मांड के नियम को बदलने वाली है। आकाश में ग्रहों की चाल असामान्य हो जाएगी। 3 अग्नि तत्व ग्रह शनि, मंगल और गुरु एक सीध में आ जाएंगे। यह वही त्रिग्रह संयोग है जिसके बारे में कहा गया था, जब 3 अग्नि देवता एक पंक्ति में होंगे तब समय की गति बदल जाएगी। उस रात धरती पर एक कंपन होगा, इतना सूक्ष्म कि वैज्ञानिक उसे वायुमंडलीय गड़बड़ी कहेंगे, पर संतजन कहेंगे यह पहला संकेत है। लोग सोए रहेंगे पर प्रकृति जाग जाएगी। समुद्र की लहरें ऊंची उठेंगी, पक्षी दिशा भूल जाएंगे और पेड़ पौधे तक हलचल महसूस करेंगे। उस क्षण एक ऊर्जा पृथ्वी के केंद्र से उठेगी जो आकाश की ओर जाएगी, मानो कोई द्वार खुल रहा हो। वही है परिवर्तन का पहला द्वार, पहला संकेत। लेकिन सब इसे नहीं देख पाएंगे। अच्युतानंद दास जी ने कहा था, पहला संकेत सभी के सामने होगा, फिर भी लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि मनुष्य का मन कलयुग की धूल से ढक चुका होगा। धीरे धीरे दूसरा संकेत आकार लेगा। धरती के भीतर से कंपन, मंदिरों से आती दिव्य सुगंध और आकाश में अद्भुत रोशनी। लोग भयभीत होंगे, पर जो जानते हैं वे कहेंगे, अब समय का परिवर्तन शुरू हो चुका है। इन दोनों संकेतों के बाद प्रकट होगा तीसरा संकेत, जो मानव के भीतर से उठेगा। लोग बिना कारण बेचैन होने लगेंगे, नींद गायब हो जाएगी, मन स्थिर नहीं रहेगा और हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति जागेगी जो उसे अच्छाई या बुराई में धकेलेगी। यह आंतरिक युद्ध वही है जिसे आर्षियों ने मानव का अंतिम परीक्षण कहा है। और जब यह तीसरा संकेत अपने चरम पर पहुंचेगा तब चौथा और 5वां संकेत एक साथ प्रकट होंगे, आकाश में और फिर मानव के कर्म में। धरती फिर कांपेगी, पर इस बार वह विनाश के लिए नहीं बल्कि शुद्धि के लिए कांपेगी, क्योंकि सत्य युग की नींव केवल शुद्ध भूमि पर रखी जाती है। जनवरी और फरवरी 2026 ये 2 महीने इतिहास नहीं, भविष्य लिखेंगे। जो देखेंगे वे विश्वास करेंगे, जो अनदेखा करेंगे वे पछताएंगे, क्योंकि जब 5 संकेत पूरे होंगे तब समय रुक जाएगा और फिर नई गति से चलेगा, सत्य की गति से। वो समय जब झूठ स्वयं मिटेगा और मानव को उसके कर्मों का फल उसी क्षण मिलेगा। ये वही क्षण होंगे जिनके बारे में कहा गया, जब 5 अक्षर जगमगाएंगे तब 5 युगों का रहस्य खुल जाएगा। ये 5 अक्षर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही 5 तत्व हैं, यही 5 संकेत, यही 5 द्वार जो कलयुग के अंधकार को हटाकर सत्य युग की रोशनी लाएंगे। पहला संकेत, आकाश का मौन। जनवरी के पहले सप्ताह में रातें असामान्य रूप से शांत होंगी। आकाश में सितारे जैसे अपनी जगह बदल लेंगे। लोग कहेंगे यह मौसम का असर है, पर जो ध्यान से देखेंगे उन्हें लगेगा जैसे ब्रह्मांड खुद अपनी सांसें रोक रहा है। वह रात जब 3 ग्रह एक सीध में होंगे, आकाश से एक मंद नीली चमक निकलेगी। न कोई बिजली, न कोई उल्का, पर एक रहस्यमयी रोशनी जो कुछ क्षणों के लिए पूरे आकाश को ढक लेगी। वह होगा पहला संकेत। यह संकेत बताएगा कि ऊपर की शक्तियां अब नीचे के संसार में हस्तक्षेप करने वाली है। जिनकी आत्मा जागृत होगी वे इस रोशनी को देखकर कांप जाएंगे,
क्योंकि यह दृश्य केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जा सकता है। दूसरा संकेत, धरती की पुकार। जनवरी के मध्य में अचानक धरती की चाल बदल जाएगी। कहीं समुद्र की लहरें असामान्य ऊंचाई तक उठेंगी, कहीं भूमि के भीतर से अजीब कंपन सुनाई देगा, जैसे धरती के भीतर कोई जीव सांस ले रहा हो। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजेंगी और कई प्राचीन तीर्थों के पास लोग कहेंगे। रात में जमीन के नीचे से कोई ध्वनि आती है, मानो धरती कुछ कहना चाहती हो। अच्युतानंद दास जी ने कहा था, धरती स्वयं बोलेगी, पर केवल वे ही सुन पाएंगे जिनके हृदय में भक्ति है। यह दूसरा संकेत होगा। धरती अब कलयुग की अशुद्धता झाड़ रही है, वह अपने घाव धोकर सत्य युग के लिए तैयार हो रही है। तीसरा संकेत, मानव का रूपांतरण। यह संकेत सबसे रहस्यमयी है, क्योंकि यह बाहर नहीं, भीतर घटेगा। लोगों की नींद गायब होगी, मन अस्थिर रहेगा और आत्मा किसी अज्ञात भय से कांपती रहेगी। कई लोगों को बिना कारण रोना आएगा, कई को हंसी, कई को अजीब सी बेचैनी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। विज्ञान इसे मानसिक तनाव कहेगा, पर संतजन इसे आत्मिक कंपन कहेंगे। वह क्षण जब मानव की आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानना शुरू करती है। अच्युतानंद दास जी ने इसे अंतर्मन का जागरण कहा था। यह तीसरा संकेत है कि ईश्वर अब सीधे मनुष्य के भीतर से बोलना शुरू करेंगे। चौथा संकेत, धर्मस्थलों का कंपन। फरवरी के आरंभ में मंदिरों, मठों और तीर्थों में अद्भुत घटनाएं होंगी। कहीं मूर्तियां आंसू बहाएंगी, कहीं दीपक बिना हवा के बुझ जाएंगे, कहीं मंदिर की दीवारों पर दिव्य प्रकाश की रेखाएं बनेंगी। कई संत उस समय ध्यान में डूबे होंगे और उनमें से कुछ कहेंगे, देवता अपने स्थान बदल रहे हैं, क्योंकि धरती अब नए युग की तैयारी कर रही है। यह चौथा संकेत होगा, जब अदृश्य शक्तियां अपने पुराने आसनों से उठकर नए स्थानों की ओर जाएंगी, क्योंकि सत्य युग का आरंभ केवल तभी होगा जब देवता स्वयं नई व्यवस्था बनाएंगे। और पांचवां संकेत, समय का स्थिर होना। फरवरी के अंतिम सप्ताह में लोग कहेंगे, समय जैसे रुक गया है। दिन छोटे लगेंगे, रातें लंबी, और हवा में एक भारीपन होगा जो शब्दों में नहीं बताया जा सकेगा। घड़ियां सही चलेंगी, पर लोगों को लगेगा जैसे हर चीज धीमी हो गई है। यह वही क्षण होगा जब प्रकृति स्वयं ठहर जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड अपने नए चक्र की शुरुआत के लिए ऊर्जा संचित करेगा। यह पांचवां और अंतिम संकेत है, जिसके बाद सत्य युग का द्वार धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। 5 संकेत, 5 तत्व, 5 द्वार। आकाश का मौन, धरती की पुकार, मानव का रूपांतरण, धर्मस्थलों का कंपन और समय का ठहराव। ये पांचों मिलकर ब्रह्मांड के उस रहस्य को जागृत करेंगे जिसे सत्य का उदय कहा गया है। उस समय कुछ लोग इसे महाप्रलय कहेंगे, कुछ इसे नया युग कहेंगे, पर जो जानते हैं वे कहेंगे, यह विनाश नहीं, यह पुनर्जन्म है। धरती नष्ट नहीं होगी, वह फिर से जन्म लेगी। मनुष्य मिटेगा नहीं, उसका अहंकार मिटेगा। कलयुग का अंत किसी विस्फोट से नहीं, बल्कि आत्मा के प्रकाश से होगा। अच्युतानंद दास जी ने कहा था, जब 5 संकेत पूरे होंगे तब ईश्वर स्वयं अपने रूप में प्रकट होंगे, पर उन्हें केवल वही देख पाएगा जिसने अपने भीतर के अंधकार को पराजित कर दिया है। जनवरी फरवरी 2026, इन 2 महीनों में जो घटेगा वह आने वाले 1000 वर्षों की दिशा तय करेगा। जो तैयार होंगे वे सत्य युग की रोशनी में प्रवेश करेंगे, जो सोए रहेंगे वे उसी अंधकार में भटकते रह जाएंगे। समय आ गया है अपने भीतर झांकने का, क्योंकि 5 संकेत बाहर नहीं, हमारे आसपास और हमारे भीतर दोनों में घटेंगे। और जब 5वां संकेत पूरा होगा, सूरज उगेगा, पर उसकी रोशनी पहले जैसी नहीं होगी। वह सत्य युग की पहली किरण होगी, निर्मल, शांत और दिव्य। क्या आपने कभी सोचा है कि समय जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तो वह पहले संकेत देता है? जैसे कोई तूफान आने से पहले हवाओं का रुख बदलता है, वैसे ही जब कलयुग समाप्ति के करीब होता है तो प्रकृति अपने भीतर 5 रहस्यमयी चेतावनियां भेजती है। जनवरी और फरवरी 2026, ये 2 महीने अब साधारण नहीं रहने वाले, क्योंकि इन्हीं 2 महीनों में वो 5 संकेत दिखाई देंगे जिनका उल्लेख सदियों पहले अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणी में किया था।
उन्होंने कहा था, जब पंच संकेत एक ही काल में प्रकट होंगे तब मनुष्य का अहंकार मिटेगा और सत्य का युग पुनः उदय होगा। आज वही समय निकट है। पहला संकेत, आकाश में असामान्य दृश्य। जनवरी की ठंडी रातों में जब लोग अपने घरों में सिमटे होंगे तब कुछ लोग आसमान में एक अजीब नजारा देखेंगे। एक ऐसी रोशनी जो न सूरज की होगी, न चांद की और न ही किसी तारे की। वह लाल पीले रंग की धुंधली लपट जैसी होगी जो धीरे धीरे उत्तर दिशा से फैलकर पूरे आकाश को ढक लेगी। वैज्ञानिक इसे किसी दुर्लभ ग्रहण या सोलर फ्लेयर कहेंगे, लेकिन जो जानते हैं वे समझ जाएंगे यह उस प्रथम संकेत की शुरुआत है जब अग्नि और आकाश मिलते हैं, जब ब्रह्मांड स्वयं घोषणा करता है कि परिवर्तन निकट है। दूसरा संकेत, धरती की शांति का भंग होना। फरवरी के आरंभ में अचंभित करने वाले कंपन महसूस होंगे। धरती जैसे भीतर से हिल उठेगी, पर यह कोई साधारण भूकंप नहीं होगा। यह उस धरती के श्वास बदलने का समय होगा। कुछ स्थानों पर नदियों का रंग बदल जाएगा, पहाड़ों से अजीब गंध निकलेगी और पशु पक्षी बेचैन हो उठेंगे। जो लोग ध्यान करेंगे वे महसूस करेंगे कि धरती की ऊर्जा किसी नए युग की तैयारी कर रही है। यह वह क्षण होगा जब दूसरा संकेत प्रकट होगा, धरती जागी है। तीसरा संकेत, मानव मन की परीक्षा। इस समय अचानक मानवता पर ऐसा अजीब दबाव आएगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मन को नियंत्रित कर रही हो। लोग अधिक क्रोधित, अधिक भयभीत और अधिक अस्थिर हो जाएंगे। परिवार टूटेंगे, समाज बंटेगा और झूठ का साम्राज्य और अधिक प्रबल होगा। यही वह समय होगा जब माया का अंतिम नृत्य शुरू होगा, जब मनुष्य अपने ही बनाए अंधकार में रास्ता खोजेगा। अच्युतानंद जी ने कहा था, जब लोग सत्य को देखकर भी अस्वीकार करेंगे, समझो तीसरा संकेत प्रकट हो चुका है। चौथा संकेत, जल और अग्नि का संग्राम। 2026 की फरवरी के अंत में समुद्र और आसमान दोनों अपनी सीमा लांघ देंगे। एक ओर भीषण वर्षा तो दूसरी ओर आग जैसी गर्मी। कुछ स्थानों पर बर्फ के बीच से ज्वालाएं उठेंगी तो कहीं रेगिस्तान में बारिश की बाढ़। यह वह समय होगा जब प्रकृति संतुलन खो देगी। समुद्र किनारे बसे नगरों में हलचल होगी, मंदिरों की घंटियां बिना हवा के बजेंगी और भक्तों को रात में अजीब चमक दिखाई देगी। यह चौथा संकेत है जब जल अग्नि से भिड़ता है और पुराना युग टूटता है। और फिर आता है पांचवां संकेत, मौन का क्षण। यह सबसे रहस्यमयी संकेत है। जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब लोग सोचेंगे कि अब सब समाप्त हो गया, उसी समय एक अदृश्य ऊर्जा पृथ्वी के चारों ओर फैल जाएगी। हवा हल्की हो जाएगी, मन पर एक अजीब शांति छा जाएगी और कुछ लोग ध्यान में सत्य युग की झलक देखेंगे। आकाश में एक पवित्र चिन्ह प्रकट होगा। वह नीले और स्वर्णिम प्रकाश से बना होगा। उसे देखकर हर आत्मा के भीतर से आवाज आएगी, अब समय आ गया है। यही वह अंतिम संकेत होगा जब कलयुग का द्वार बंद होगा